नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश में एक सप्ताह में स्वास्थ्य कर्मियों सहित 50 लाख से अधिक को प्रिकॉशन डोज लगाई गई। देश में 2,38,000 से ज्यादा नए कोविड मामलों की पुष्टि। जयपुर जिले में कोविड के मामलों में फिर बढ़ोतरी, आज 2,358 मरीज सामने आए। प्रदेश में ज्यादातर जिलों में घने कोहरे और तेज ठंड का दौर जारी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन पारे में बढ़ोतरी के आसार जताए। और उत्तर पश्चिम रेलवे ने इस वित्त वर्ष में अब तक 305 किलोमीटर ब्रॉड गेज लाइनों का विद्युतीकरण किया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से वृद्धि हो रही है। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे अपील है कि सावधान और सतर्क रहें। 15 से 18 वर्ष के किशोर और अन्य लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। बचाव के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। देश में 10 जनवरी से अब तक 50 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 साल या उससे अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को एहतियाती टीका लगाया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में इस वर्ग में सभी पात्र लोगों को जल्द से जल्द एहतियाती टीका लगवाने की अपील की है। देश में अब तक 158 करोड़ 16 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए हैं। कल 79,91,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। देश में 2,38,000 से ज्यादा कोविड के नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 1,57,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं। इस समय कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या 17,36,000 है। अब तक 3 करोड़ 53 लाख से अधिक लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। सरकार ने कहा है कि देश में अब तक कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 8,891 मामले सामने आए हैं। जयपुर जिले में आज 2,358 कोविड मरीजों की पुष्टि हुई है। केंद्र सरकार ने एक वीडियो में बच्चों में कोविड टीकों के प्रभाव के बारे में उठाए गए सवालों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय ने बताया है कि कोविड टीके सुरक्षित हैं और बच्चों को टीके विशेषज्ञों की सिफारिश पर लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में ये आरोप लगाया गया है कि कोविड वैक्सीन लेने के बाद कुछ बच्चों की मौत हुई है। पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो गलत और फर्जी है। शिक्षा विभाग ने राज्य स्तरीय शैक्षणिक सम्मेलन स्थगित कर दिया है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने आदेश जारी किए हैं। राज्य स्तरीय शैक्षणिक सम्मेलन 21 और 22 जनवरी को होने थे, लेकिन बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए इन्हें स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने जनजाति बाहुल्य अनुसूचित क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया है। राज्यपाल ने कोविड के दौरान अनाथ हुए बच्चों को चिन्हित कर उन्हें तात्कालिक और दीर्घकालिक सहायता और सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ऐसे क्षेत्रों के सभी परिवारों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत शुरू की गई कैशलेस उपचार की सुविधा का सुरक्षा कवच दिए जाने की भी जरूरत बताई। राज्यपाल आज राजभवन में अनुसूचित क्षेत्र में जनजाति विकास और कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की प्रगति और समस्याओं के संबंध में विशेष समीक्षा बैठक में ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में वंचित समूहों को हर संभव सहायता दिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में विद्यार्थियों की कोचिंग, शिक्षा, छात्रवृत्ति समय पर मिले, इसकी व्यवस्था प्रभावी रूप से सुनिश्चित हो।
खान और गौपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने आज बारां में तेल फैक्ट्री क्षेत्र में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। इससे आसपास के 40,000 से ज्यादा लोगों को चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। इस मौके पर श्री भाया ने कहा कि इस स्वास्थ्य केंद्र से जिले के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती मिलेगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में घने कोहरे और तेज ठंड का दौर जारी है। जनजीवन प्रभावित होने के साथ साथ सड़क, रेल और हवाई यातायात पर भी इसका असर पड़ रहा है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है। सबसे कम 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सीकर में दर्ज किया गया। हमारे सिरोही संवाददाता ने बताया कि जिले के माउंट आबू में तापमान थोड़ा बढ़ा है, लेकिन सर्दी के तेवर तीखे बने हुए हैं। सिरोही जिले में अब सर्दी का असर कम देखा जा रहा है। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में भी लोगों को सर्दी से राहत मिली है। यहाँ पर अब सर्दी का असर कम हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान माउंट आबू का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान के प्लस में पहुँच जाने के कारण अब यहाँ पर लोगों को सर्दी से राहत मिली है। पिछले कई दिनों से माउंट आबू का तापमान जमाव बिंदु से नीचे चल रहा था, जिससे यहाँ जनजीवन प्रभावित हो रहा था, लेकिन 2 दिनों से यहाँ पर लोगों को सर्दी से राहत मिली है। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही। करौली में आज न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। टोंक के वनस्थली में 4.5, सीकर के फतेहपुर में 4.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। धौलपुर में दिन का तापमान 10.1 डिग्री सेल्सियस, करौली में 11.1 और बूंदी में 11.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से काफी कम है। इस बीच मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक डॉक्टर राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य में अगले 3 दिन में तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में 21 और 22 जनवरी को बारिश होने के आसार हैं। अगले 3 दिनों तक राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा और न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा 21 जनवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और इस सिस्टम के प्रभाव से 21 और 22 जनवरी को राजस्थान के लगभग अधिकतर स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। 22 जनवरी को इस सिस्टम का सर्वाधिक असर रहेगा। इस दौरान मध्यम दर्जे का मेघ गर्जन भी रिकॉर्ड हो सकता है। हालांकि 23 जनवरी से सिस्टम का असर कम होगा और एक बार फिर से मौसम शुष्क रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम रेलवे में इस वित्त वर्ष में अब तक 305 किलोमीटर ब्रॉडगेज लाइनों का विद्युतीकरण पूरा किया जा चुका है। अब तक 2,489 किलोमीटर रेल लाइनों का विद्युतीकरण किया जा चुका है और वर्ष 2023 तक सभी रेल लाइनों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि विद्युतीकरण का काम तेजी से किया जा रहा है। इस साल अजमेर दौराई, ब्यावर गुड़िया, मदार बाईपास आदर्श नगर, नोहर हनुमानगढ़, चूरू रतनगढ़ और रींगस सीकर झुंझुनू रेलखंड का विद्युतीकरण पूरा किया गया है। इसके अलावा फुलेरा जोधपुर और हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर रेल मार्ग के विद्युतीकरण का काम वर्ष 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कोटा रेल मंडल के भरतपुर, हिंडौन सिटी और सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशनों पर मल्टीपर्पज स्टोर पर यात्रियों को दवाइयां खरीदने की सुविधा शुरू की गई है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अजय कुमार पाल ने बताया कि पहले चरण में इन 3 स्टेशनों पर मल्टीपर्पज स्टॉल्स पर आसानी से दवाइयां उपलब्ध हो रही हैं। उन्होंने बताया कि यात्री इन स्टेशनों पर ओवर द काउंटर की दवाइयों को खरीद सकेंगे। स्टोर संचालकों को निर्देश दिए गए
गए हैं कि ऐसी दवाइयां जिन्हें आमतौर पर डॉक्टर के परामर्श के बिना लिया जा सकता है उनको प्रमुखता से काउंटर पर रखा जाए। केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किए गए स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत आज बूंदी जिले में चिकित्सा विभाग की ओर से संवाद बैठक रखी गई। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत बूंदी जिले के 616 स्कूलों को चुना गया है। इन स्कूलों के लिए 1232 अध्यापकों को इस कार्यक्रम में ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया है। गौरतलब है कि आयुष्मान भारत के स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के पहले चरण में 7 जिलों बूंदी, बारां, धौलपुर, जैसलमेर, करौली, सिरोही और उदयपुर का चयन किया गया है। आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से अनुबंध के आधार पर 10 जिलों बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, कोटा, जोधपुर, नागौर, पाली और प्रतापगढ़ में अंशकालिक संवाददाताओं के चयन के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 जनवरी 2022 कर दी गई है। इसके लिए 24 से 45 साल आयु के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। स्नातक के साथ पत्रकारिता में डिप्लोमा या डिग्रीधारी या स्नातक के साथ पत्रकारिता में 2 वर्ष के अनुभव वाले व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। आवेदक जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाला होना चाहिए। उम्मीदवार किसी राजनीतिक पार्टी से संबद्ध या केंद्र तथा राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से जुड़ा नहीं होना चाहिए। ये आवेदन केंद्र अध्यक्ष आकाशवाणी केंद्र जयपुर के पास 31 जनवरी 2022 तक पहुंच जाने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 85वीं कड़ी होगी। अलवर जिले के टहला क्षेत्र के खोह में आज सुबह एक मार्बल खान ढहने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। आज सुबह खान में जेसीबी डंपर में मार्बल बुरादा भरे जाने के दौरान ये हादसा हुआ, जिससे डंपर चालक दब गया। ग्रामीणों की मदद से करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला जा सका। उच्चतम न्यायालय ने उम्मीदवारों से जुड़े आपराधिक मामलों और उनके चयन के कारणों का खुलासा न करने वाले राजनैतिक दलों की मान्यता रद्द करने संबंधी याचिका पर सुनवाई करने की सहमति दे दी है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दी, लेकिन अभी सुनवाई की कोई तारीख तय नहीं की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में एक सप्ताह में स्वास्थ्य कर्मियों सहित 50 लाख से अधिक को प्रिकॉशन डोज लगाई जा चुकी है। देश में 2,38,000 से ज्यादा कोविड के नए मामलों की पुष्टि हुई है। जयपुर जिले में कोविड के मामलों में फिर बढ़ोतरी हुई है। आज 2,358 मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में ज्यादातर जिलों में घने कोहरे और तेज ठंड का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन पारे में बढ़ोतरी के आसार जताए हैं। और उत्तर पश्चिम रेलवे ने इस वित्त वर्ष में अब तक 305 किलोमीटर ब्रॉडगेज लाइनों का विद्युतीकरण पूरा किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।